चीकू के पापा लेकर आए चीकू के लिए कुछ आउटफिट और नन्नू के लिए भी लेकर के आए हैं। तो दीज आर ऑल फ्रॉम द ब्रांड नेक्स्ट। काफ़ी अच्छे स्टफ़ होते हैं नेक्स्ट के, बट मैं तो पहली बार मैं परचेज़ कर रही हूँ, हमने पहली बार लिया है। तो दो पुलोवर्स हैं और डिफरेंट तरीके के, एक में हुड है और एक लाइक टॉप स्टाइल बनाया हुआ है। दिस इज सो प्रिटी। इतनी बड़ी बड़ी टोपी और ये One is for you and one is for चीकू। ये तो चीकू की है। और कहाँ है मेरी? तुम्हारी टोपी है ना, तुम्हारे ड्रेस अभी आ रहे हैं रास्ते में। ये मेरी टोपी है। एक चीकू की एक तुम्हारी है, सेम सेम। ये मेरी है। यस, और ये चीकू की है। दोनों लोग मैचिंग मैचिंग पहनना। दिखा। एंड वन इज फॉर चीकू। ये ड्रेस लाए हैं तुम्हारे पापा। किसकी? अरे चीकू की है भैया। और इस चिकू ये स्वेटर है चीकू का। और मेरी ड्रेस अभी नहीं आई। आपकी ड्रेस आ रही रास्ते में। एक ये स्वेटर है, एक ये स्वेटर है। तो ये स्वेटर किसके लिए? चीकू के लिए है। दो चिकू के लिए तीन चाहिए। हाँ चीकू के लिए। अभी तक चीकू के लिए स्वेटर कोई आया नहीं है ना। कितना प्यारा लगेगा ना। आप दोनों, हमने इससे मैचिंग ड्रेस मंगाई है आपकी, और इससे भी मैचिंग ड्रेस मंगाई है, क्योंकि कैप तो हमें ऑलरेडी मिल ही गई थी। ये आप दोनों लोग सेम सेम पहनना। अरे हाँ, किस लिए दिए? ओहो, व्हाट इज दिस? ये क्या हो गया तुमको? बस 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 बस। और ये मेरे चीकू, मैं जा रहा हूँ। स्कूल कौन जाएगा? मेरा चीकू, मेरी खुशी है, मेरी खुशी है। गो बाइक कहाँ पे जाएंगे? मालूम नहीं, टिकट ही नहीं तुम्हारी कैसे? मैं जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? जाऊंगी। टिकट बनवा दी, चलो। आजकल दिन बहुत बिजी जाने लग गए हैं, बहुत मैसी होने लग गए हैं, और क्या करूं समझ में नहीं आता है। एक साइड बच्चे हैं, एक साइड मैं हूं, और एक साइड घर है। खुद के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन घर और बच्चों में बच्चे देखो तो घर मैसी, घर देखो तो बच्चे मैसी। लेकिन यहाँ पर मैंने बच्चों को ही प्रेफरेंस दी है। घर तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे मैसी हो गए ना तो वो नहीं ठीक हो पाएंगे। तो इसलिए मेरा घर पूरा फैला रहता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर मैसी होता है। आंटी आती हैं, ठीक करती हैं, फिर मैसी हो जाता है। लेकिन सच में मुझे अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी एनर्जी के साथ मैंने मॉर्निंग विश करा है, लेकिन बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। सो पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ और व्लॉग में शूट कर नहीं पाई, क्योंकि डिफरेंट सीज़न थे और हो भी नहीं पाता है, मतलब सीरियसली नहीं हो पाता। और जो लोग रेगुलरली व्लॉग शूट कर पाते हैं ऐसी कंडीशन में, भाई हेड्स ऑफ टू देम, तो वो कर सकते, बट यार पॉसिबल नहीं होता है। मतलब मैं कितना भी कोशिश करूं, दो चैनल है, दोनों को मैनेज करना, और फेस्टिव सीज़न आ गया है, वीडियोस रेडी करना है, बहुत सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक हैं यार। आइडियाज़ हैं तो लगता है शेयर कर लो, कर सकती हूँ हेल्प, तो लगता है शेयर करो। और एनीवेज, सो लास्ट कुछ दिनों में ये था कि सफल गए थे, बाहर गए थे काम से, तो बीच में मैं 3 to 4 डेज़ घर में अकेले रहने वाली थी, और मैंने पापा को बुलवाया यहाँ पर, तो पापा मेरे साथ में थे। मैं यहाँ पे सारी क्लिप्स वगैरह लगाती जाऊँगी। तो मुझे 3 to 4 डेज़ घर पे यहाँ अकेले रहना था, मतलब नागपुर में। और बेबीज़, मतलब कि बेबी और एक मेरा बच्चा है अनिका, तो दोनों बच्चों के साथ में अकेले रहना वॉज सो डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने पापा को घर पे बुलाया। 3 to 4 डेज़ के लिए पापा आए थे यहाँ पर, और बहुत अच्छे से उन्होंने सब मैनेज किया, सब कुछ अच्छे से रहा, और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुआ। अकेले होते तो मेरी सुपर बैंड बजती, सच में सुपर बैंड बजती। तो आई एम सो लकी कि इस बार मम्मी पापा सब मतलब कि मेरे लिए कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा नियर बाय भी हूँ,
फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मैं इतना दूर थी, और मुझे एवरी टाइम लगता था ना कि हर छोटी छोटी चीज़ में मायके वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों ये थॉट के साथ हम लड़कियों को बड़ा किया जाता है शादी के टाइम पर भी, कि नहीं अपने ससुराल की बातें ससुराल तक, घर की बातें घर तक, बाहर नहीं करना, ये वो। और ससुराल वाले भी यही सिखाते हैं, यही बोलते हैं, नहीं अपने घर की बातें अपने तक, मम्मी पापा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, घर पे कोई बात ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मायके में हर चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं। तो एक माइंडसेट हो ही जाता है ना कि नहीं कुछ नहीं बताना। तो मैं भी कुछ नहीं बताती थी। तो जब बताऊँगी ना तो किसी को पता क्या चलेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, मैं ठीक भी हूँ या नहीं। एनीवेज, तो इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ भाई। मैं अपनी चीज़ें अपने मम्मी पापा को बताती हूँ और अपने घर पे बताती हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ। भाई तकलीफ़ है, पेन है, नीड है तो मुझे कहना ही पड़ेगा। और नीड में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? और कोई नहीं रहता वैसे तो, मैं सही बता रही हूँ कि कितनी भी नीड हो जाएगी ना, पेरेंट्स के अलावा और कोई साथ में नहीं रहता। तो बस पापा आए, साथ में रहे। मेरे 3-4 दिन कैसे बीत गए, अकेले होती तो मैं यार कुछ नहीं कर पाती थी। और उसके बाद पापा गए, तो अभी गए, लाइक पापा आज हो गया है ट्यूसडे हो गया, पापा संडे को गए अभी तुरंत ही। तो ट्यूसडे लाइक 13 सितंबर हो गई है आज। तो जिस दिन पापा गए रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई एकदम सडनली, पता नहीं क्या हुआ। और अभी भी ये जो स्टमक एक है ये अभी भी हो रहा है। गेस कुछ फूड इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग टाइप का कुछ हुआ था, मुझे कुछ सूट नहीं किया। एक तो बारिश का मौसम वैसे ही चल रहा है, क्या चीज़ सूट नहीं। वैसे तो मैं कुछ अनहेल्दी आइटम खा ही नहीं रही हूँ, बाहर का भी कुछ ऐसा नहीं खा रही हूँ, लेकिन क्या नहीं सूट हुआ आई डोंट नो। सो बस उसकी वजह से मेरे पेट में बहुत पेन होने लगा है। सिर्फ एक साइड में पेन हो रहा था और लोअर एब्डोमेन में, देन पूरे जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया, पूरे पैर हाथ एवरीवेयर सब जगह पेन शुरू हो गया। और एनीवेज, तो अभी भी मौसम ठंडा ही है बाहर, मतलब धूप नहीं निकली है। ये 2 दिन तो धूप नहीं निकली, और मंडे को तो बहुत गंदी वाली बारिश हुई, लिटरली पूरा रात पूरा दिन बहुत तेज़ वाली बारिश हुई। तो उसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत ही मॉइस्चर और नमी हो गई है। मैंने मेरे कपड़े वगैरह भी नहीं रखे, सब यहीं पर फोल्ड करके रखे हुए हैं। और गॉड कितना सारा काम हो जाता है, धीरे धीरे करना ही पड़ता है। तो एनीवेज, पॉजिटिवली मैं सब कुछ कर ही रही हूँ, मैं तो बर्डन नहीं लेती। फर्स्ट ऑफ ऑल ना कि डिलीवरी आपकी हो जाती है तो 1-2 महीना जब बीत जाता है ना, तो उस समय तो कोई काम करो ही मत, पड़ा रहने दो सब कुछ। देन उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं यार अब तो करना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे स्लोली करो, एकदम बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे घर का काम कौन करेगा, कैसे होगा, कपड़े फैले, बर्तन फैले रहने दो, हमारे घर में कौन आने वाला है। और जो आने वाला है उसे भी पता है कि अभी आप न्यू मॉम हो, आपका छोटा सा बेबी है, तो यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग एट ऑल, ओके। सो सबको पता है, और ये थॉट अपने माइंड में बना लो। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि यार कोई आ जाएगा तो उसे कैसा लगेगा, घर फैला रहेगा, क्लमजी रहेगा। लगने दो, फ्यू मंथ्स लगने दो। तो क्योंकि बाहर वाले तो आगे घर आपको सेट करेंगे नहीं, है ना, आपकी मदद करेंगे नहीं, तो इसलिए प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट देम। एंड मैंने भी यही सोचना स्टार्ट कर लिया। शुरुआत में तो मुझे बहुत लगता था यार इतना गंदा लगता है, घर हर जगह फैला रहता है, मुझे खुद भी पर्सनली नहीं अच्छा लगता था, अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। लेकिन अगर मैं करने बैठूंगी तो हो गया, और अगर आंटी से या फिर किसी और की हेल्प लूँगी कराने के लिए तो फिर बैठ के बताओ करवाओ, तो ये तो नहीं है भाई, समय नहीं है हमारे पास में। एनीवेज, मैंने जो हाउस हेल्प थी मेरी, अभी सब कुछ चल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा हेल्प मैं लेती थी, लाइक घर के काम में एक्स्ट्रा काम जो होते थे, कपड़े फोल्ड करना, सुखाना है, हटाना है, और घर में और भी जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह होती है, जो बाहर से ग्रॉसरीज आती है उनको प्लेस करना है एंड ऑल दैट, तो वो सब काम के लिए अभी मैंने मना कर दिया आंटी को कि नहीं करना है, मैं खुद करूँगी। खुद करने का रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ, एकदम हेल्दी हो गई हूँ, सुपर वुमेन हो गई हूँ, मैं सब कर लूँगी, ऐसा नहीं। तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड, क्योंकि अभी मेरा जो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम इनफ एक्टिव कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे घर का थोड़ा काम तो कर ही सकती हूँ, करना भी चाहिए एक्टिव रहने के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बॉडी के अंदर। आप काम करोगे तो आप फ्लेक्सिबल रहोगे, नहीं आप फ्लैबी होते जाओगे, और स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। तो खाओ पियो अच्छा, और अपनी थोड़ी चीज़ें अपने से करते रहो।
तो ये सारे काम करने का मेरा जो आइडिया वो ये है, एक जो प्रॉपर एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने बोली थी 6 वीक से करने के लिए मेरी कोर स्ट्रेंथ के लिए, और ये जो फ्लैबी बेली है, ये जो बेली है इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, टोन करने के लिए, तो वो एक्चुअली प्रॉपर हो ही नहीं पा रही। ऑल्टरनेट डेज में लाइक 3 to 4 डेज़ में मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे थोड़ा थोड़ा डेली करना है, तो डेली तो हो नहीं पाता क्योंकि बेबी है यार, हर समय बेबी को मम्मा की नीड होती है, कोई और संभालने वाला है नहीं कि 10 मिनट संभाल ले वो। अगर मैं 5 से हटती हूँ 5 मिनट भी नहीं लगते बच्चा उठ जाता है, तो रोता तो देख नहीं सकते, फिर रोना शुरू कर देगा, मम्मी को ढूंढने लग जाएगा। तो इन सब में ना क्या होता है कि हो ही नहीं पाता है। और ऐसे बेडरूम में तो एक्सरसाइज होती नहीं है, उसके लिए नीट क्लीन काम प्लेस चाहिए होती, स्पेस चाहिए होता है जहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बेड पे चढ़ के तो करूँगी नहीं, कॉट पे नहीं करूँगी, सोफे पे नहीं करूँगी, तो जाना पड़ता है भाई, बालकनी में जाना पड़ेगा या फिर ओपन प्लेस पे जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये थोड़े बहुत जो काम है हंसते खेलते बैठ के एक जगह पे करती रहूँगी, मेरा बच्चा मेरे पास में रहेगा तो काम हो जाएंगे, और एक्सरसाइजेस भी होती रहती हैं 3 to 4 डेज़, 2 to 3 डेज़ का ऐसा रहते हैं गैप। तो कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलरली करूँ, जिससे कि मुझे ये जो इफ़ेक्ट है, जो इसलिए एक्सरसाइजेस करने के लिए कहा गया है, वो मुझे सही टाइम पे मिल जाए। अगर फर्स्ट 2 मंथ में आप करना शुरू कर देते हो ना, तो आपको 3rd मंथ में यूँ रिज़ल्ट दिखता है, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, आपकी बेली टोन हो जाएगी, फैट चला जाएगा, और ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग का ही होता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा देर आपने किया तो क्या होता है, सेटल हो जाती है बॉडी भी आपकी ना, यूज़ टू हो जाती है जो पैटर्न में आप रह रहे हो। तो ये सब बहुत ज़्यादा बात हो गई है, चलो जाती हूँ, मतलब सफल गए यानी का को ड्रॉप करने के लिए स्कूल। मुझे भी टमी एक बहुत हो रहा है, तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। मेरा जो टी टाइम था मॉर्निंग का वो तो हो गया, नींद सी आ रही है, लेकिन उठती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। कल तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। उठना तो पड़ता ही है यार, अपने चीज़ों के लिए तो उठना ही पड़ता है, कौन आएगा हेल्प करने के लिए, है ना। सब्ज़ी बनने के लिए रख दी मैंने। ये देखो आप, ये पूरा 1 kg का पैक था काजू का, और ये पूरा ख़राब हो गया, मतलब काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। देखते हैं इसके साथ क्या हो सकता है, ठीक रहेगा तो साफ़ करके रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। और ये दाल है, दाल में भी कुछ कुछ हो चुका है, धूप में रखती हूँ और होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये भी हटाऊँगी। पूरा किचन मैसी हो रखा है, ये एरिया पूरा सेटल करना है, ये से एरिया भी सेटल करना है। एंड यहाँ नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं ये पूरे 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 फैल चुके हैं। मैंने जो यहाँ पे बॉक्सेस थे ऊपर आटा डाल के वो भी नीचे रख दिए हैं, और ये वाला सेक्शन भी अभी पूरा क्लियर करना है। इस लाइक का भी बहुत सारा काम है जो मुझे अभी करना है। यहाँ का मैंने सेटल कर दिया है, कुछ कुछ क्लीन करके ऊपर के कैबिनेट्स भी रख दिए हैं। ऑल दो काफ़ी चीज़ें अभी जो मेरी ग्रॉसरी है उसे भर के रखना है डब्बों में, बट स्टिल काफ़ी हद तक मैंने कर दिया है, बस उसे रीअरेंज करना है। इधर वाला भी कुछ कुछ हद तक मैंने कर ही दिया है, बट स्टिल भाई रीअरेंज करने वाली चीज़ें हैं जो बच गई हैं। क्लीन वगैरह तो मैंने कर दिया है सब कुछ। एंड किचन का ये हिस्सा तो लाइक दिन में 10 बार फैलता है, सही करो फैलता है, सही करो, तो ये तो रोज़ का ही काम है।
इन शॉर्ट वर्किंग होना या फिर इन्फ्लुएंसर होना, यूट्यूबर होना, मॉम होने के साथ साथ बिल्कुल इजी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है, बट स्टिल लोग ऐसा कहते हैं कि घर में ही तो रहती, बच्चे ही तो देखने हैं और करना क्या है। अरे भाई, हम फुल टाइम मॉम हैं, फुल टाइम यूट्यूबर हैं, हमारा अपना भी है कुछ जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर जाके जॉब नहीं कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 24 आवर्स की जॉब है जो हम कर रहे हैं। मॉम होना एक साइड में वो कर रहे हैं, उसके साथ अपनी चीज़ें भी हैं जो मैनेज कर रहे हैं, और घर भी मैनेज करना पड़ रहा है, एंड दैट इज़ नॉट ईजी। सुबह के बज गए हैं 11 और अभी हो रही है चिकू की मालिश, और उसके बाद वो ये कपड़े पहनेगी, मालिश के बाद वो कपड़े पहन लेती है ये वाले। आ गई आ गई आ गई आ गई मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। क्यों रो रहे, 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 क्यों रो रहे। गाजर हो गई या टमाटर? क्या गाजर? टमाटर हो गई। आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा, हटो हटो हटो, नहीं का हटो। ओले मेरा भाई, ओले ओले ओले। मैं भी आ रही हूँ। ओह ओह, बस बस मम्मा आ गई।